हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी को अगर करियर बनाना है तो क्या रास्ता है, कितनी कैपिटल उसको रिक्वायर्ड होती है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और फिर देखेंगे कि मार्केट में बने रहने के लिए या मार्केट सीखने के लिए मार्केट आपसे क्या फीस लेता है। अब देखिए क्या रहता है कि हम फर्स्ट मान के चलिए हमने स्कूलिंग करी, स्कूलिंग करने में हमको 12 साल लग जाते हैं, है ना। 12 साल में हमारी स्कूलिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम 12 साल में स्कूल कर रहे हैं तो हम ये कैसे समझ ले कि हम एक साल में हमको मार्केट समझ में आ जाएगा या हम मार्केट के दिग्गज बन जाएंगे। भाई यहाँ तो आपको हार्ड कोर अर्न करना है ना, यहाँ तो पैसा कमाना है आपको। 3 साल आपने ग्रेजुएशन में दिए मान लो, ठीक है। एक ग्रेजुएशन किया आपने आपने उसमें 3 साल अपना समय इन्वेस्ट किया। अब ये 3 साल बाद आप क्या एक ऐसे ग्राउंड में खड़े हो जहां पर फिर आपको रेट रेस दौड़नी है, फिर आपको वहां पर क्या करना है, फिर जाना है कंपनियों के पास, फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है और फिर वहां पर अपने आप को प्रूव करके करियर बनाना है और फिर कोई एक जॉब आपके हाथ में लगेगी जिससे आपका सर्वाइवल होगा। मतलब कि एक ग्रेजुएशन कोर्स के बाद भी आपको कुछ डिफाइन चीज नहीं मिली, कुछ ठोस चीज नहीं मिली जिससे आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी ये 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। सब कोर्स अलग होते हैं। मैं बहुत बेसिक कोर्स की बात करूं, अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हो तो नॉर्मली आपको 18 से 20 हज़ार रुपये आपकी फीस, ईयरली फीस होती है। प्लेन ग्रेजुएशन की, आप बीए करो या कोई और भी करो तो 18 से 20 हज़ार रुपये आपकी ईयरली फीस होती है। मान लो आपने 3 साल में आपको 60 हज़ार रुपये ये फीस लग गई और उसके साथ साथ आप मान लो टोटल 1 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के बाद फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या फिर किसी जॉब को सर्च करोगे और फिर वहां से आपको एक जॉब मिलेगी और आपकी लाइफ ट्रैक पे आएगी, चलना चालू होगी। तो यहाँ पर आपको कितने साल लग गए? 3 साल लग गए, ठीक है। 3 साल, तो 3 साल बाद आप कुछ अर्न करने के काबिल बने जिसकी आपने फीस दी है। कितनी फीस दी है? 60 हज़ार रुपये ग्रेजुएशन लेवल पे। 12th तक हम जब जो भी 12th हम करते हैं तो 12th तक मान के चलो आप गिरी से गिरी हालत में हम 5 से 10 लाख रुपए लगा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमको क्या होता है, हम 12th करके निकलते हैं कि हम ग्रेजुएशन में जाएंगे। तो हमारे वहां पर कितने साल लगे हैं आप ये सोचो। 12 साल आपने वहां पर इन्वेस्ट किए हैं अपने, और फिर आप किसी एक और पायदान पे आके खड़े हुए हो कि हाँ अब यहाँ से मेरे को ग्रेजुएशन की तरफ जाना है। तो जब हम यहाँ पर टाइम फ्रेम देखो, आप 12 साल लग रहे हैं, यहाँ का टाइम फ्रेम देख लो, आप यहाँ पर आप टाइम फ्रेम देखो, आपको क्या लग रहा है? 3 साल लग रहे हैं। तो जब यहाँ टाइम लग रहा है तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मार्केट में मैं आज पैसा लेके आऊंगा और कल से मुझे पैसा मिलने लगेगा? ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा ना हुआ है ना ऐसा हो सकता है। कितना भी दिग्गज आदमी, बहुत टैलेंटेड, कहीं का भी पढ़ा लिखा आदमी आ जाए, आज उतरे कल पैसा कमा ले, ये असंभव है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। और ये जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, ये आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, ये क्या है? ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि ये जो बिजनेस है वर्ल्ड का टफेस्ट बिजनेस है। मतलब कोई इतना आसान बिजनेस तो है नहीं, दुनिया का सबसे टफ बिजनेस आप करने जा रहे हो और उस टफ बिजनेस से आप पैसा अर्न करके अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लाके सर्वाइवल करना चाह रहे हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए? उतना गहरा नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। तो कोई एक दिन में तो आएगा नहीं, इट टेक्स टाइम। कई बार 1 साल लगते हैं, कई बार 2 साल लगते हैं, कई बार 3 साल लगते हैं, लेकिन हाँ आप उस चीज में पकड़ हासिल कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अब आप एक बात बताओ, जब यहां पर आपने स्कूलिंग करी तो आपको क्या लगा? 5 से 10 लाख रुपए लगा। यहां पर आपने क्या ग्रेजुएशन किया? प्लेन ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग और मेडिकल किसी की बात नहीं कर रहा हूं, एमबीए प्लेन ग्रेजुएशन किया तो आपको 60 हज़ार रुपये लगा। जब आप हर चीज में आपको पैसा लग रहा है तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि जहां से आपको पैसा आना है वो आप फ्री में सीख जाओगे?
वो आप फ्री में कभी नहीं सीख सकते। आपको उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस दो तरीके से पे कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तरीके की फीस ये है कि आप किसी मेंटर के पास जाकर उससे सीखो, और सीखने के बाद मतलब मान के चलो किसी मेंटर के पास आपने फीस पे कर दी, आपने सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां से रॉकेट चलाने लगोगे। समझना मेरी बात को, आप यहां से रॉकेट चलाने लगोगे और आपको सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको सीखने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक दिशा मिलेगी, उस दिशा में आप चलोगे। कई बार बहुत गड्ढे आएंगे, कई बार स्पीड ब्रेकर आएंगे, कई बार आपको घाटियां मिलेंगी। ये सारी चीजों से गुजरते गुजरते आप कहीं जाके एक रोड के, एक गाड़ी के क्या बनोगे, महारत हासिल करोगे। और इस बीच में आपको कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? यहां पर ये आपकी पर्सनल फीस है जो मार्केट आपसे ले रहा है। ये फीस आपसे कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है, ये मार्केट आपसे फीस ले रहा है सीखने के लिए, आपको परिपक्व करने के लिए, आपको बनाने के लिए, आपको एक ड्राइवर, एक पायलट बनाने के लिए मार्केट आपसे फीस ले रहा है। ठीक है, तो दो फीस दी, एक तो आपने यहां किसी मेंटर के पास दी, ठीक है, और दूसरी उस मेंटर के संरक्षण के बाद जब आपने खुद ड्राइव किया तो आपको कुछ फीस मार्केट में लगी। द कॉम्बिनेशन, आपने इन दोनों फीसों का जोड़ा तो आप मार्केट में क्या बन गए, एक सफल गाड़ी चलाने वाले, एक सफल पायलट आप बन गए। और फिर आप मार्केट में अब उस तरीके से काम कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है भाई, कि कुछ नहीं आता, आप बेहतरीन पैसा लेके आए, मार्केट में लगाया और मार्केट को फीस देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। वो फीस आपकी इतनी बड़ी हो गई कि आप मार्केट से क्या हो गए, बाहर हो गए। अब आप मार्केट में दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस में आपने इतना लॉस खा लिया। कौन सा तरीका बेहतर है, आपका चुनाव रहता है। यहां पर आप या तो एक मेंटर के पास जाओ, वहां सीखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप आओ, तब आप धीरे 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 गाड़ी चलाते चलाते आने वाले 1-2 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के अपनी लाइफ को आगे के 30, 35, 40 साल सुधारते रहो। या फिर एक बार आओ, खुद का पैसा लेके आओ, 10 लाख लाए, 5 लाख लाए, 2 लाख लाए, 3 लाख लाए, जितना भी लेके आए, और उसको एक बार में बिना किसी के संरक्षण में, बिना किसी के पता करे, बिना नॉलेज लिए खत्म कर दो। और एक बार खत्म करने के बाद मार्केट से बाहर हो जाओ, सोचो कि अब नया क्या करना है लाइफ में। ठीक है, तो ये दो तरीके से चीजें होती है। तो जब हर चीज की फीस लगती है तो आप ये कभी मत सोचो, और ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सबकी, ये सोचते हैं कि यार ये मार्केट में हम फ्री में सीख लेंगे। तो फ्री में आप नहीं सीख सकते हो, मार्केट कभी फ्री में किसी को नहीं सिखाया है। ठीक है, वो खुद फीस लेगा या आप फीस दोगे, चुनाव आपका रहेगा कि आपको करना क्या है, या तो मार्केट को फीस देना है या मेंटर के संरक्षण में देना है। देखिए, अब तरीका बताता हूं कि किस तरीके से चीजों को आप कर सकते हो, क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, कैपिटल, एक बेसिक कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होती है मार्केट को सीखने के लिए 5 लाख रुपए की। ठीक है, कोई बिजनेस करने आप जाते हो तो आपको पैसा लगता है। आज अगर कोई एक स्टैंडर्ड चाय की दुकान भी खोलना चाहता है तो फिर भी उसका 2.5-3-4 लाख रुपए जगह के हिसाब से, और रेंट हर महीने का अलग। मतलब कि एक सिंगल टर्म इन्वेस्टमेंट आप मान के चलो, अगर आप कोई चाय की दुकान भी खोल रहा है, कोई अच्छी जगह पे खोल रहा है, तो 3 लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट, दुकान बनवाना, सारी चीजें, वर्कर, ये वो, और उसके बाद उसका रेंट महीने का, ये सब मिला के 1 साल बाद वो सोचता है कि उसकी चीजें धीरे धीरे चालू होंगी। ये 2 लाख रुपए 1 साल का मेंटेनेंस वो लेके चलता है अपने हाथ में। सिमिलरली जब आप मार्केट में आते हो या इस बिजनेस को सीखने आते हो, पहले तो आपके व्यू क्लियर होने चाहिए कि आप बिजनेस सीखने आए हो। आपको क्या होगा, 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि आपके पास होनी चाहिए मार्केट में आने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए। इसको कहीं लगाना नहीं है, ये आपके पास होना चाहिए, आपका बैकअप होना चाहिए, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक ऐसा मेंटर ढूंढना है जिसको आप पिछले, कम से कम, मैं बता रहा हूं, मैं कम से कम 6 महीने, 6 मंथ या फिर 1 साल से फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, उसकी एक्यूरेसी देख रहे हो, उसके साथ मार्केट की चीजों को समझ रहे हो, बेसिक सीख रहे हो। मतलब कुल मिला के यूट्यूब से जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज आप सीख रहे हो। समझ गए आप, ये बेसिक नॉलेज आप सीख रहे हो,
उसके साथ आप रोज मार्केट में बने हो, उसके व्यूज देख रहे हो, मार्केट को उसके साथ फॉलो कर रहे हो। ये 6 महीने से साल भर आपको अपने आप को देना है, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम अगर कोई को थोड़ा बहुत आता है तो 3 महीने भी हो सकता है। तो 3 महीने से लेके 1 साल तक आपको खुद को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है यूट्यूब के साथ या और प्लेटफॉर्म के साथ मिलके। कई मेंटर को आप ढूंढोगे, यहां पर आपके पास मान के चलो 5 लोग सिखाने वाले हैं, 10 लोग सिखाने वाले हैं, 20 लोग सिखाने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कौन कैसा कर रहा है, कितना समय किसको लग रहा है, कोई कौन क्या बता रहा है। ऐसा आपके पास 20 लोगों को चुनाव करते 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 आप रोज सबके व्यूज देखते देखते, आपको कोई धारणा नहीं बनानी, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करना है। ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, बाय कैसे होते हैं, सेल कैसे होते हैं, सेलिंग क्या होती है, पोजीशंस क्या होती हैं, ये सब आपको सीखना है। तो यहां पर आपने क्या लगाया, अपना 3 महीना, 6 महीने या 1 साल, डिपेंड कौन कैसा दिमाग चलाता है, किसका पास कितना टाइम है। तो आपने ये लगा दिया, 3 महीने लगा दिए, 6 महीने लगा दिए, 1 साल लगा दिए। यहां पर आपको एक मेंटर यहां पर आपको निकल के आया कि जो आपके साथ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से जुड़ा है। आपको लगा कि भाई ये बंदा सही है और मेरे को लगता है कि मैं इससे सीख सकता हूं और इसके बाद, इससे सीखने के बाद मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले क्या किया, एक मेंटर को चुनाव किया। ये मेंटर को चुनाव आपने आंख बंद करके नहीं किया कि आंख बंद किया और आपने कोई मेंटर चुन लिया, लोग बोल रहे हैं भेड़ चाल, यहाँ भेड़ चाल नहीं चलनी है, यहाँ पे खुद पे ध्यान देना है, खुद को जो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। किसी को ये समझ में आएगा कि रॉकेट कैसे चलता है, किसी को ये समझ में आएगा ठीक है भाई रॉकेट नहीं चलाना, कार चलाना, लाइफ दोनों की चलेगी। तो आपके दिमाग में कौन सा मेंटर कैसे काम करता है वो चीज आपको पकड़ना है, और उसके बाद इन 5, 10, 20 में से एक आदमी आपके पास ऐसा निकल के आएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप उससे सीखना चाहिए आपको। तब आपकी ये कैपिटल की स्टार्टिंग होगी। अभी तक ये कैपिटल आपकी एज इट इज रखी हुई है, ये कैपिटल आपने कुछ नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। 6 महीने, साल भर तो आपने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तो अपने आप को टाइम दिया है, यूट्यूब को टाइम दिया, बेसिक सीखा है, नोट्स बनाया है, पढ़ा है, समझा है, जाना है। उसके बाद आपने क्या किया है, अब आप मार्केट में आए हो। तो सबसे पहले कोई भी मेंटर होगा, कोई भी बेसिक से लेके एडवांस में कोई भी मेंटर होगा, आपका एक एवरेज फीस बोलता हूं मैं 50,000 रुपए लगेगी, एवरेज फीस। किसी की आपको 30,000 भी लग सकती है, किसी की आपको 2.5 लाख रुपए भी लग सकती है, ठीक है। और कोई आपसे 3 लाख रुपए की भी फीस ले लेगा, ठीक है। तो वो मुझे नहीं पता है, मैं एक आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं कि एक जो एवरेज फीस है वो मान के चलते 50,000 रुपए की आपने फीस दे दी सामने वाले को। इस 50,000 की फीस में उसने आपको सिखाया, मान के चलो उसने आपको सिखाया और इसमें सीखने में आपको 1 मंथ आपका चला गया, ठीक है। कुछ वीक सिखाया, कुछ दिन सिखाया, मान के चलता हूं पूरा सीखने समझने में आप 1 महीना आपका चला गया। अब इसके बाद आपका कितना हो गया, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और प्लस 1 महीना, जो भी आपका है आप उससे गणित लगा लेना, ठीक है ना। इस 1 महीने से सीखने के बाद आपके पास 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए चले गए, आपके पास कितने बचे, 4.5 लाख रुपए बचे हैं, ठीक है ना, 4.5 लाख रुपए। अब सबसे पहला काम होना चाहिए क्या, प्रोटेक्शन। आपको प्रोटेक्शन के साथ चलना है, ठीक है। आप ऐसे हवा में ही 4.5 को नहीं खत्म कर सकते हो, एक बार खत्म हो गया दोबारा नहीं आएंगे। तो आपने क्या किया, ये मेंटर ने आपको सारी चीजें सिखा दी, आपको एक नॉलेज मिल गया, आपको ज्ञान मिल गया, आपको रास्ता बता दिया, अब आपको चलना है उस रास्ते पे, ठीक है। वो आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, वो 1 महीने तक जितना उसके साथ समय रहे वो उसने आपको बता दिया, आगे उसने रास्ता दिखा दिया है, इस रास्ते से आप बढ़ोगे तो आप सक्सेस पालोगे। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है इन्वेस्टमेंट, कि ये जो कैपिटल मेरी 4.5 लाख की है इसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, कैसे इस कैपिटल को बचा लूं। हाथ में नहीं रखना, हाथ में रखा और हाथ जला, ठीक है। भले आप किसी से भी सीख के आए हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर से सीख के आए हो, सबसे अच्छे इन्वेस्टर से, आपने ये कैपिटल हाथ में रखे और आपका हाथ जला। आपको क्या करना है, इस कैपिटल का 2.5 लाख रुपए आपने एक अकाउंट बनाया, किसी भी ब्रोकरेज फर्म में बनाया और उसमें रख दिया। उसमें आपने एफएनओ एक्टिव नहीं किया, याद रखना, एफएनओ जो रहा आपका वो एक्टिव नहीं है। यहां पर एफएनओ एक्टिव नहीं है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, एफएनओ एक्टिव नहीं है क्योंकि आप कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए आए हो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सिर्फ 2.5 लाख रुपए लगा दिए किसी एक ब्रोकर में,
ये किसी एक ब्रोकर की बात कर रहा हूं मैं। एक ब्रोकर के पास गया, वहां पर आपने 2.5 लाख रुपए रख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीक में किसी भी एक दिन 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में करना है, ठीक है ना। और आपको कब करना है, साल भर करना है। तो आपके साल भर में कितना पैसा लगा दोगे आप मार्केट में, 2.5 लाख रुपए लगा दोगे। मतलब आपने 2.5 लाख रुपए रख दिए। अब आपने चुन लिया सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी एक दिन चुना कि इस दिन मैं 5,000 के स्टॉक खरीदूंगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करूंगा अपना। अगर आप ये करते हो तो आखिरी में एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे घुस रहा है, ऊपर, इन सबको आपको ध्यान में नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपका एनालिसिस करना है, जो आपने एनालिसिस सीखा है, ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है 5,000 रुपए वीकली। मैं बोलता हूं 14% अगर बैंक ब्याज लेता है और आपने 15% भी साल ब्याज निकाल लिया, तो आपकी जो 2.5 लाख की कैपिटल है वो कितनी बन जाएगी, 2,87,500 रुपए। मान लेते हैं कि आपका 2,88,000 रुपए आपके बन गए यहां पर, ठीक है, 2,88,000। ये आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो गई, तो यहां से आप निश्चिंत हो गए। अब यहां पर 2.5 लाख रुपए आपने यहां डाल दिया, आपके पास कितने बचे हैं, 2 लाख रुपए बचे हैं आपके पास। कितने बचे हैं, 2 लाख रुपए आपके हाथ में है। अब आपने एक और ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खुलवाया, नॉर्मल अकाउंट, ठीक है ना। वो अकाउंट इसलिए अलग अलग बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, जब सीख जाओगे तो बात अलग है। यहां पे आपने एक और अकाउंट खुलवाया, इस अकाउंट में आपने क्या किया, एफएनओ को एक्टिव नहीं किया। इस अकाउंट में भी आपने एफएनओ को एक्टिव नहीं किया और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सिंगल गो के लिए रखा, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ वीक चलेगा, कुछ मंथ चलेगा, कुछ डेज चलेगा, ऐसा चल सकता है स्टॉक में, ठीक है ना। अब आपको यहां पर स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, देखनी है कौन स्टॉक कैसा काम करता है। एक एवरेज रिटर्न 5 से 8% बोल रहा हूं, ये मिलता है अगर आपके पास, आपको काम करते आता नॉलेज है। मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। मैं तो मानता हूं कि 3% आप मंथली रिटर्न निकालते हो। इस 1 लाख की कैपिटल को अब साल के आखिरी में 1,42,000 रुपए बना दोगे, ठीक है। सम करोगे अगर इन दोनों का, तो आपके पास कितना पैसा हाथ में साल के आखिरी में, मतलब आपने जब कोर्स सीखा है, उस कोर्स के बाद आपने 5 लाख रुपए कोर्स के पहले आपके हाथ में थे, कोर्स में 50,000 की फीस दे दी, आपके पास 4,50,000 रुपए थे, 4,50,000 रुपए आपने मार्केट में लगाए, और उसके बाद 4,30,000 रुपए आज भी आपके पास मार्केट में है, हाथ में है एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल के बाद भी। मतलब आप मार्केट से बाहर नहीं हुए हो, मार्केट में बने हुए हो, आप अभी मार्केट में जिंदा हो। दूसरी चीज, फिर एक और आपने अकाउंट खुलवाया, ठीक है ना। ये इसलिए बोल रहा हूं अभी सारी चीजें क्योंकि आप सीख रहे हो, सीख जाओगे तो फिर एक ही अकाउंट से सब हो जाएगा। आपने यहां पर एफएनओ इंट्राडे एक्टिव किया, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप एफएनओ करो, कुछ भी करो, आपने एक्टिव किया। आपके पास क्या रखी, आपने कैपिटल इसको करने के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है ना। ये आपने क्या रखी, 1 लाख रुपए। अब समझना मेरी बात को, इस 1 लाख की कैपिटल से आपको 2.5 लाख से ही, 2,500 से ही, सॉरी 2,500 से ही क्या करना है, 25,000 से ट्रेड को इनिशिएट करना। मतलब एक ट्रेड की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 25,000 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। एक ट्रेड की मैक्सिमम वैल्यू 25,000 रुपए होनी चाहिए। आप जीत रहे हो, आपको मतलब प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उन सबसे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये 1 लाख रुपए आपको साल के आखिरी तक 1 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। आप 1,10,000 कमा लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, 1,10,000 कमा लो तो। अगर इस 1 लाख को आप 10 लाख बना लो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये 1,90,000 नहीं होने चाहिए भाई साहब, साल के आखिरी में ये 1,90,000 नहीं होना चाहिए। चलो 90,000 भी हो गए तो भी आप ट्रेडर बन जाओगे। मतलब आज 1 साल में आपने 90,000 अपनी कैपिटल बचा ली है, तो अगले साल आप कमा लोगे, रैपिड फायर कर लोगे। और अगर आपने मान के चलो ये 1 लाख नहीं गवाया और 1 लाख रुपए आपने यहां पर बचा के रखे हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपके बच गए, तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो गई, 5,30,000। आपने अभी भी कुछ नहीं गवाया है, आप 30,000 रुपए कमा के ही निकले हो मार्केट से। भले वो बहुत मिनिमल है, कोई मतलब का नहीं है, लेकिन 1 साल आपका बर्बाद हुआ मेंटर ढूंढने में,
उसके बाद 1 साल आपने क्या किया, अपना खुद का काम किया जिसमें आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन थी और आपको पैसे को संभाल के रखना था, आपके पास स्टिल कैपिटल इतनी है। और अब जो 3rd ईयर होगा उसमें आप क्या करोगे, मार्केट में एक ग्रोथ फिनोमिना चढ़ोगे, धीरे से मार्केट में ऊपर उठोगे, फिर धीरे 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 करके आपकी ग्रोथ डिसाइड होगी और 3 साल बाद आप एक ऐसे ट्रेडर हो जाओगे जो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा। होपफुली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। तो आप देखो, सीखो और फिर काम करो, ठीक है। हवा में कभी काम नहीं करना। चीजें अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।